नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को रामकृष्ण परमहंस जयंती और होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारी तमाम महिला दर्शकों को, महिला मित्रों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और ये कामना कि वो जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत तरक्की करें और अपनी मंजिल को पालें। दोस्तों, इस महीने वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए क्या लाया है राशिफल, ये जानते हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति जान लेते हैं, उसके बाद फिर आपको फल बताता हूं। दोस्तों, सूर्य इस महीने कुंभ राशि में है और 14 तारीख को 2:29 में ये रात को मीन राशि में चले जाएंगे। यानी इस महीने वो 2 राशियों में रहेंगे, कुंभ राशि में और मीन राशि में। मंगल पूरे महीने मकर राशि में रहेंगे। बुध मकर राशि में शुरुआत जरूर करेंगे, लेकिन 5 तारीख को 9:55 सुबह कुंभ राशि में चले जाएंगे। 22 तारीख को यही बुध जो है ये सुबह 8:53 में मीन राशि में चले जाएंगे। यानी बुध इस महीने 3 राशियों में गोचर करेंगे दोस्तों। 5 तारीख तक मकर राशि में, 5 तारीख से 22 तारीख तक कुंभ राशि में और 22 तारीख से लेके मंथ एंड तक मीन राशि में। गुरु पूरे महीने कुंभ राशि में रहेंगे। शुक्र पूरे महीने मकर राशि में रहेंगे। महीने की आखिरी तारीख 31 को ये सुबह सुबह कुंभ राशि में चले जाएंगे। शनि पूरे महीने मकर राशि में ही रहने वाले हैं। राहु पूरे महीने वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। इस महीने वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो राशि फल है वो बहुत विशेष है। आइए क्रम से जानना शुरू करते हैं। दोस्तों, लग्न पे पिछले 1.5 वर्ष से केतु बैठे हुए हैं और केतु इस बात को बताते हैं कि आप चीजों से विरक्त हो रहे होंगे। केतु विरक्ति है दोस्तों, डिटैचमेंट है। जहां राहु माया है, मोह है, वहीं केतु विरक्ति है। तो आपको पिछले 1.5 वर्षों से आप खुद से भी और सभी चीज़ों से थोड़ा सा अलगाव सा महसूस कर रहे होंगे, अकेला अकेलापन महसूस कर रहे होंगे। और मंगल जो आपके लग्नेश है वो बैठे हुए हैं जाके आपके 3रे भाव में, जो कि पराक्रम और साहस का है। और पराक्रम और साहस के मंगल उच्च राशि में है, तो इस महीने आपका पराक्रम और साहस बहुत बहुत बढ़ा हुआ रहेगा दोस्तों। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस करेंगे। और 3रा भाव सेल्फ एफर्ट का भी होता है, तो कहीं ना कहीं आप इस महीने अपने सेल्फ एफर्ट को अधिकतम प्रयास के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं, अधिकतम प्रयास आप कर सकते हैं। और रही बात केतु की, तो केतु के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है दोस्तों कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए। वैसे बात केवल 1 महीने की है, अगले माह केतु राशि परिवर्तन कर लेंगे, उसके बारे में फिर हम अगले माह जानेंगे। इस महीने आप केतु के लिए गणेश जी की पूजा कर लीजिए, केतु इतने में ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों 2रे भाव अर्थात धन भाव की। दोस्तों, आपके 2रे भाव धन भाव के स्वामी बृहस्पति जाके बैठे हैं 4थे भाव में, जो कि होता है मकान प्रॉपर्टी का, आपकी स्थिर संपत्ति का। तो आपको इस महीने मकान की खरीदी बिक्री से कोई फायदा हो सकता है, या आपको घर से कोई फायदा हो सकता है। घर पे रिलेटेड अगर आप कोई ऐसा काम करते हो, कोई ऐसा स्रोत है जो आपके घर से जुड़ा हुआ है, तो वहां से आपको बहुत अच्छा फायदा धन लाभ हो सकता है दोस्तों। बात करते हैं आपके पराक्रम और साहस की, यानी 3रे भाव की। दोस्तों, 3रे भाव में इस समय शनि भी बैठे हुए हैं स्वराशि के, मंगल उच्च राशि के बैठे हैं और शुक्र बैठे हुए हैं। तो इस महीने जो विशेष ये है दोस्तों कि 3रा भाव पड़ोस का भी होता है। तो शुक्र प्रेम के कारक हैं, मंगल साहस के कारक हैं। तो इस महीने आपको पड़ोस में अपने आजू बाजू कहीं प्रेम प्रसंग होने की पूरी संभावना है दोस्तों। और इसमें एक संभावना ये भी है कि आप थोड़ा अतिरेक में ना चले जाएं, अनैतिकता में ना चले जाएं, क्योंकि राहु की दृष्टि भी है दोस्तों, तो वो थोड़ा सा संयम आपको रखना है। राहु के लिए आपको मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय है।
ओम राहुवे नमः मंत्र जाप के लिए बहुत अच्छा है। और उपाय के तौर पे आप एक सूखा नारियल अमावस्या के दिन बहते जल में अगर आप बहा देते हैं तो ये राहु का उपाय हो जाता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों राहु हैं गड़बड़ के कारक। शुक्र मंगल तक तो बात ठीक थी कि आपको प्रेम है, प्रेम में साहस जुड़ गया, लेकिन राहु अनैतिकता है, वो थोड़ा सा माहौल को बिगाड़ते हैं, लीक से हट के अप्राकृतिक रिलेशनशिप बनाते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो कुंवारे हैं उनके लिए तो प्रेम प्रसंग चलेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो शादीशुदा हैं और जिनका विवाह के अतिरिक्त अगर प्रेम संबंध बनता है तो वो आप भी जानते हैं कि वो प्रॉब्लमेटिक है। इस बात का पूरा ध्यान रखें, संयम रखें। मंगल उच्च के हैं, अगर आपको वो गुस्सा देते हैं या आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अगर आपको दे रहे हैं, साहस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी अगर करते हैं, तो आप हनुमान जी के लिए, आप मंगल के लिए हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, या मंगल के लिए ओम मंगलाय नमः। दोस्तों आपके चौथे भाव पे 3 ग्रह बैठे हैं जो कि घर के सुख का भाव होता है, जहाँ पे सूर्य हैं, बुध हैं और गुरु हैं। बुध हालांकि 6 तारीख से लेकर 22 तारीख तक रहेंगे। बुध अष्टमेश है दोस्तों, तो इस समय में वो आपको थोड़ा सा घर के सुख में बाधा पीड़ा दे सकते हैं। तो बुध के लिए सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों, छोटी कन्याओं की आप सेवा कीजिए, छोटी कन्या को खुश रखिए, आपको कहीं तकलीफ नहीं आएगी। उसके अलावा बुध जो हैं वो विष्णु भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। विष्णु भगवान की जो भी पूरी सीरीज है, आप राम की पूजा कर सकते हैं, कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं, बुध सही रहेंगे। और उसके अलावा बृहस्पति हैं जो कि शुभ ग्रह हैं, वो आपके घर पे बहुत अच्छा माहौल बना के रखेंगे। सूर्य हैं, सूर्य दशम के स्वामी हैं, तो वो आपको थोड़ा सा काम के लिए, आपका जो घर का जो सुख है वो काम के बोझ से थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं, या आपको ऐसा लग सकता है कि काम थोड़ा सा ज़्यादा है, ये हो सकता है दोस्तों। या ये हो सकता है कि आप अपने कामों को घर से करें, और अगर ऐसा करते हैं तो ये एक बेहतर विकल्प होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ग्रह ये तो चाहते हैं, दशमेश आपके चौथे भाव में बैठा है, यानी कर्म का स्वामी आपके घर पे बैठा है, तो आप इस समय में अगर अपने घर से अगर काम करते हैं तो आपके लिए कहीं दिक्कत नहीं, बहुत फायदेमंद चीज़ हो जाएगी। लेकिन 15 तारीख के बाद सूर्य राशि चेंज कर देंगे और वो मीन राशि में पंचम भाव में चले जाएंगे। दशम के स्वामी का पंचम में बैठना कहीं ना कहीं आपके संतान के लिए कुछ ऐसा काम होगा जहाँ पे संतान की मान प्रसिद्धि बढ़ेगी, संतान कुछ ऐसा करेगी कि उनका जीवन मान सम्मान हो, ऊंचाई को प्राप्त करें, समाज में, सोसाइटी में उनका नाम हो, वो ऐसा काम वो कर सकते हैं। शनि की दृष्टि भी है दोस्तों, तीसरे और चौथे भाव के स्वामी शनि की दृष्टि भी पंचम भाव पे पड़ रही है। वो ये बताते हैं कि या तो आपको संतान के लिए ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत है, ज़्यादा जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है, और आपके संतान को भी थोड़ा सा अभी हार्ड वर्कर होने की ज़रूरत है और कामों को जिम्मेदारी से करने की ज़रूरत है, थोड़ा अनुशासित होने की ज़रूरत है। शनि भगवान वैसे भी बहुत सरलता से मान जाते हैं दोस्तों, आप सिर्फ अनुशासित हो जाइए, हार्ड वर्किंग हो जाइए, इतने में ही शनि भगवान खुश हो जाते हैं। छठे भाव में मंगल की दृष्टि ये बताती है कि आप इस महीने कर्ज को लेके भी प्रेरित हो सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं आप। और दूसरा, साहस पराक्रम, मंगल उच्च राशि में है, मंगल का साहस पराक्रम बहुत बड़ा हुआ है, मंगल लड़ाई झगड़े के कारक हैं। तो इस महीने ये हो सकता है, मार्च के महीने में, कि आप लड़ाई झगड़े के लिए प्रेरित रहें, लड़ाई झगड़े के लिए उत्तेजित रहें, लड़ाई झगड़े को बिल्कुल आप तैयार रहें, लेकिन ये नहीं करना है दोस्तों। मंगल के लिए मैं पहले ही उपाय बता चुका हूँ कि हनुमान साधना कीजिए, मंगल भगवान ठीक रहेंगे, ध्यान कीजिए, दिमाग शांत रहेगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत कीजिए। सप्तम भाव में बैठे हुए राहु ये बताते हैं कि पत्नी और पार्टनर से पिछले 1.5 वर्षों से आपकी खटपट थोड़ी चल रही है, उसको लेके आप थोड़े परेशान हैं, थोड़े बेचैन हैं, मेंटल प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत ज़्यादा तनाव है। बात सिर्फ 1 महीने की है, अगले माह राहु राशि चेंज कर लेंगे, उस पर तब हम बात करेंगे। अभी राहु के लिए उपाय मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। राहु के लिए मेडिटेशन बेस्ट उपाय है, और सूखा नारियल बहते जल में बहाना ये उसका दूसरा बेहतरीन उपाय है। दोस्तों को चाय कॉफ़ी पिलाइए, राहु का दान हो जाएगा, ये तीसरा उपाय है। इतना करिए, राहु ठीक रहेंगे दोस्तों 8वें भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है, जो कि धन भाव के और संतान के भाव के स्वामी हैं। तो आपको इस महीने संतान को लेके थोड़ी सी चिंता हो सकती है, और धन को लेके थोड़ी सी चिंता हो सकती है, धन की कमी पड़ सकती है, और संतान को लेके थोड़ी चिंता हो सकती है।
गुरु के लिए दोस्तों केवल मन में धार्मिक विचारधारा रखना, धार्मिक हो जाना और थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेना ही बृहस्पति को ठीक कर देता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, विशेष तौर पे गुरु का आशीर्वाद लेना, ये काफ़ी आपको आराम देगा और चीज़ें कंट्रोल में रहेगी दोस्तों। भाग्य स्थान पे अर्थात पिता के स्थान पे 3 ग्रहों की दृष्टि, शनि की, शुक्र की, मंगल की, वो ये बताता है कि इस माह एक तो यात्राएं बहुत होगी, आप घूमने का मन बनाएंगे, हो सकता है ये आपके प्रेम प्रसंग को लेके ज़्यादा महत्वपूर्ण हो ये घूमना, आप उसे परवान चढ़ाना चाहेंगे या उसको लेके कोई यात्रा आप कर सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है, ये विदेश यात्रा को भी शो करता है दोस्तों। नवम भाव बड़ी यात्रा को शो करता है, धार्मिक यात्रा को शो करता है, धर्म कर्म का भाव है नवम भाव, थोड़ी सी इस महीने आपकी धार्मिकता बढ़ी हुई हो सकती है दोस्तों। 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है दसम भाव पे, मंगल की 3रे भाव से और सूर्य बुध गुरु की 4थे भाव से। तो इस माह आपका जो दसम भाव है वो बहुत बलवान होगा, मान सम्मान प्रसिद्धि इफराद मिलेगी, बहुत साहस और पूर्णता से आप काम को कर पाएंगे। मंगल साहस है, उत्तेजना है, एनर्जी है, बहुत एनर्जी से आप काम को करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ दृष्टि है दोस्तों। सूर्य की दृष्टि बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्रसिद्धि देने वाली है, सूर्य वहाँ के स्वामी भी है और वहाँ देख रहे हैं। तो मार्च के 15 तारीख तक आपको बहुत ज़्यादा मान प्रसिद्धि का आपको वो बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि 15 तारीख से फिर वो मीन राशि में चले जाएंगे, तब उनकी दृष्टि एकादश भाव पे पड़ेगी। मान सम्मान तो तब भी बहुत मिलेगा, क्योंकि एकादश भाव में भी जाएंगे तो एकादश भाव ध्वजा का कारक है। लेकिन उस समय आप फ्रेंड सर्किल में बहुत प्रसिद्ध होंगे, अपनी दोस्ती यारी में, समाज सोसाइटी में आपको जो प्रसिद्धि मिलेगी वो आपको 15 के बाद, अब 15 के पहले आपको वर्क प्लेस पे प्रसिद्धि मिलेगी, आपके कार्य क्षेत्र पे, चाहे आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, वहाँ पर आप 15 तारीख तक आप बहुत फेमस होने वाले हैं दोस्तों। थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ेगा जरूर, लेकिन फिर भी आप काम बहुत अच्छा करेंगे। और ये समय ऐसा है दोस्तों कि आप कोई बहुत बड़ा काम आप करना चाहें तो वो उस काम को आप इस समय में आप कर सकते हैं। कोई आपकी महत्वाकांक्षा प्रोजेक्ट है उसको आप ला सकते हैं। लग्नेश पराक्रम में बैठ के दसम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, ये एक राजयोग की तरह से ही है दोस्तों। अगर आपकी कुंडली इस बात को बताती है कि आपका समय इस समय अच्छा है, दशाओं का क्रम अगर अच्छा है और आपकी कुंडली भी अगर आपके काम कार्य क्षेत्र को बढ़ाने की या नए काम की प्रेरणा अगर आपको देती है, तो ये समय दोस्तों बेस्ट समय है, क्योंकि आपकी कुंडली जो देती है उसको पूर्णता में ले जाते हैं ये आपके राशि के फल, जो ग्रहों का जो गोचर का जो फल है वो आपकी कुंडली में जो योग संयोग बन रहा है, जो भी कुंडली आपकी जो बता रही है उसको वो पूर्णता में ले जाते हैं, उसको अंतिम परिणाम पे पहुंचाने का काम करते हैं। कुंडली के शुभ फल है तो शुभ और अशुभ है तो अशुभ फल, उसको ये ग्रह पूर्णता में पहुंचाते हैं। ये सेपरेटली फल नहीं दे सकते, लेकिन आपकी कुंडली जो दे रही है उसको पूर्ण जरूर कर सकते हैं। दसम भाव शासन सत्ता का भी होता है दोस्तों, तो शासन सत्ता से बना के चलिए, उन्हें मैनेज करके चलिए दोस्तों, वो भी आपके उन्नति के लिए सहायक बनेंगे, क्योंकि ये समय में सूर्य की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, सारे ग्रह कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट उनका लेना है और लेना चाहिए दोस्तों आपको। बात करते हैं एकादश भाव की, जो कि लाभ का है, प्राप्ति का है, गेंस का है और सोसाइटी का है, सोशल मीडिया का है। सूर्य 15 तारीख से जब मीन राशि में आएंगे तब यहाँ दृष्टि डालेंगे, 10वें सूर्य हैं, एकादश में दृष्टि डाल रहे हैं, यानी आपके कर्म क्षेत्र का जो नाम शोहरत प्रसिद्धि था वो एक्सटेंशन पाएगा। यहाँ पर भी आपका बैनर बनेगा, नाम प्रसिद्धि बहुत बढ़ने वाली है, सोसाइटी में जाएगी, सोशल मीडिया में जाएगी और लाभ प्राप्ति गेंस भी आपको अपने काम से ज़बरदस्त हो सकता है दोस्तों।